जब भी आप अर्थशास्त्र शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या भाव आते हैं? दुकानदार, खरीदार, मुनाफा, घाटा, आंकड़े, ग्राफ। क्या अर्थशास्त्र सिर्फ मुनाफा, दुकानदार, बाजार, ग्राफ और कैलकुलस है? या मनुष्य की स्थिति का आईना भी है? 18वीं 19वीं शताब्दी में जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, सारे लोग नए नए थ्योरीज प्रतिपादित कर रहे थे। कच्चे माल सस्ते में विश्व में कहां उपलब्ध हैं, सबसे सस्ता मजदूर कहां उपलब्ध है, कैसे नई नई फैक्ट्रीज और तकनीक लगा के उत्पादन को बढ़ाया जाए, इस पर केंद्रित थे। एक व्यक्ति ऐसा निकला जिसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मैनकाइंड इन हिज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मानवीय पहलू अर्थशास्त्र का बताया उन्होंने। जी हां, आज हम उनकी बात करेंगे, एल्फ्रेड मार्शल। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के तहत विचार यात्रा की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है मित्रों। पहली कड़ी में हम चार्ल्स डार्विन और उनके सिद्धांतों के संबंध में सुने समझे थे। दूसरी कड़ी में हम कार्ल मार्क्स के संबंध में जाने समझे, और आज तीसरी कड़ी में एल्फ्रेड मार्शल। चलिए विस्तार से समझते हैं नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जन्मदाता एल्फ्रेड मार्शल के संबंध में। इंग्लैंड में जन्म हुआ था एल्फ्रेड मार्शल का 1842 में। एक साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन प्रतिभावान इस व्यक्ति ने आरंभ में तो गणित के छात्र रहे, बाद में नीति शास्त्र की तरफ उनका झुकाव हुआ। परंतु इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में समाज में फैली असमानता और संघर्षों ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने देखा कि अर्थव्यवस्था की जटिलताएं आम आदमी के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र को केवल आर्थिक वृद्धि के विज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि इंसानों की भलाई का विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। 1885 में वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के पहले प्रोफेसर बने, और 1890 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आधुनिक अर्थशास्त्र की आधारशिला बनी, और वे नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जन्मदाता। एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को, उनके विचारों को हम चार मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, मूल्य निर्धारण का मनोविज्ञान। एडम स्मिथ और रिकार्डो जैसे तत्कालीन अर्थशास्त्री जब सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स पर जोर दे रहे थे, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अधिक से अधिक उत्पादन और आपूर्ति की बात कर रहे थे, सस्ते कच्चे माल और प्रॉफिट मार्जिन समझाने में लगे हुए थे, मार्शल ने डिमांड साइड को महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्रस्तुत किया और समझाया कि किसी भी वस्तु की कीमत केवल उसके उत्पादन लागत और प्रॉफिट मार्जिन पर नहीं, बल्कि बाजार में उसके मांग पर भी निर्भर करती है, और सप्लाई कर्व के साथ साथ डिमांड कर्व की भी महत्ता स्थापित करते हुए उन्होंने कहा कि वस्तु की कीमत सप्लाई और डिमांड दोनों के इक्विलिब्रियम की स्थिति में ही निर्धारित होती है। यह कैंची के दो फलक की तरह काम करती है, दोनों फलक मिलकर ही काटते हैं ना। एक ग्राफ के माध्यम से उन्होंने समझाया कि जहां डिमांड कर्व नीचे झुकता है और सप्लाई कर्व ऊपर की ओर चढ़ता है, इन दोनों का जहां इंटरसेक्शन होता है, वहीं प्राइस का निर्धारण होता है, मूल्य का निर्धारण होता है। यही बाजार के संतुलन का विज्ञान है, यही सप्लाई की मात्रा को भी निर्धारित करता है, यानी वह मनोविज्ञान जिसमें ग्राहक कब कोई चीज खरीदना चाहता है और दुकानदार कब कोई चीज
बेचना चाहता है और क्यों। मार्शल की दूसरी महत्वपूर्ण कंसेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी का है, इसके क्रमिक ह्रास का है, जिसमें उन्होंने बताया, उदाहरण से हम समझाते हैं कि पहला समोसा जितनी सेटिस्फैक्शन आपको देता है, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे भी कम और चौथा तो आप जबरदस्ती ही खाते हैं, यानी कोई उपयोगिता नहीं देता। यानी हर एक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, घटते जाती है। यही है मूल्य की घटती उपयोगिता। इसी डिमिनिशिंग यूटिलिटी पर डिपेंड करता है कि ग्राहक किसी वस्तु का कितना मूल्य देगा। 5वां समोसा तो फ्री में भी मिले तो भी नहीं खाइएगा। यानी मूल्य मनुष्य को मिलने वाली उपयोगिता पर डिपेंड करता है, ना कि अनवरत एक तरफा सप्लाई पर। इससे स्पष्ट होता है कि क्यों कोई व्यक्ति 20 रुपए का टमाटर तो खरीदेगा लेकिन 100 रुपए का टमाटर नहीं खरीदेगा। तब वह वैकल्पिक वस्तु की कीमत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर ध्यान देगा, यानी टोमेटो प्यूरी का विकल्प के रूप में अपनाएगा। मार्शल का तीसरा महत्वपूर्ण कंसेप्ट कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता अधिशेष का है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप जूता खरीदने किसी दुकान में जाते हैं और 500 रुपए तक की कीमत आप देने को तैयार हैं, लेकिन जब आप उसे 300 में ही प्राप्त कर लेते हैं तो 200 रुपए की जो बचत हुई वही कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता अधिशेष है। मार्शल ने इसे क्वांटिफाई किया और कहा कि यह सरप्लस उपभोक्ता की खुशी और बाजार की कॉम्पिटिटिव इफेक्टिवनेस पर दिखाता है। आज के ऑनलाइन मार्केटिंग साइट्स की सफलता का राज मार्शल ने 200 साल पहले ही समझा दिया था। मार्शल का चौथा कंसेप्ट रोल ऑफ टाइम एलिमेंट का है। उन्होंने बताया कि मांग और पूर्ति दोनों ही में समय तत्व का बड़ा महत्व है। अल्पकाल में आपूर्ति स्टैटिक होती है। आज बाजार में आई सब्जियों की मात्रा फिक्स्ड है। यदि एक ही व्यक्ति बाजार में आकर 90% ऑफ भिंडियां खरीद लेता है तो बाजार के लिए बच गई मात्र 10% ही भिंडियां, जबकि ग्राहक तो उतने ही हैं। तो क्या होगी? कीमत ऊंची हो जाएगी क्योंकि सामान तो है ही नहीं। लेकिन यदि समय थोड़ा अधिक मिल जाए तो और ज्यादा सप्लाई दूसरे मार्केट से उठा के इस मार्केट में आदमी ला सकता है। श्रम अधिक लगाकर और अधिक भिंडियां इस बाजार में भेजी जा सकती हैं। इस तरह सप्लाई साइड डिमांड के साथ मैच करती है। और थोड़ी अवधि अगर लंबी हो गई तो श्रम के साथ साथ कैपिटल और टेक्नोलॉजी भी बढ़ाई जा सकती है और नई कंपनियां भी आ सकती हैं। और अत्यधिक लंबी अवधि में तो कंज्यूमर के हैबिट्स भी चेंज किए जा सकते हैं। तकनीकी परिवर्तन भी हो सकती है। जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो पेट्रोल के जगह पर आदमी ईवी में शिफ्ट कर सकता है। इस तरह मार्शल ने डिमांड और सप्लाई दोनों ही क्षेत्र में समय तत्व के महत्व को स्थापित किया। यह समझने के लिए कि किसी नीति का असर कब और कैसे आएगा, मार्शल का टाइम एलिमेंट आज भी सबसे ज्यादा उपयोगी औजार है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानवीय स्वरूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र केवल वेल्थ या धन की बात नहीं करता, बल्कि यह देखता है कि यह वेल्थ किसके और कितना काम आ रही है। उन्होंने कहा कि द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ऑल कैपिटल इज दैट इन्वेस्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए उन्होंने शिक्षा, श्रमिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स और समाज में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर जोर दिया। उनका उद्देश्य था कि बाजार को तो समझो, लेकिन इंसानों के परिप्रेक्ष्य में बाजार को समझो। हालांकि मार्शल का योगदान अमूल्य है, परंतु उनकी आलोचनाएं भी हुई। मार्क्स या उनके अनुयायी जैसे विचारकों का मत था कि मार्शल ने पूंजीवादी व्यवस्था को मानवीय चेहरा देकर उसे जायज ठहराया,
और उन्होंने पूंजीवाद के पीछे छिपे शोषण को नहीं देखा। परंतु मार्शल एक नरमवादी थे। वे क्रांतिवादी नहीं थे, वे सुधारवादी थे। उनका मानना था कि अगर बाजार को समझदारी से कैंची के दोनों फलक के साथ चलाई जाए तो सामाजिक भलाई का माध्यम बन सकती है। मार्शल की आज की प्रासंगिकता के संबंध में देखते हैं कि उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, डिमांड की इलास्टिसिटी, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और वेलफेरियन पॉलिसीज आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मार्शल ने हमें एक दृष्टि दी कि बाजार सिर्फ पैसों का खेल नहीं, यह मानव व्यवहार, संवेदनशीलता और नैतिकता से भी जुड़ा है। उन्होंने अर्थशास्त्र को इंसान की रोजी रोटी के साथ जोड़कर उसे दिल के करीब ला दिया और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। कैसी लगी आज की अंतर यात्रा की प्रस्तुति? विचार यात्रा श्रृंखला के तहत हर एक शनिवार को एक कड़ी के रूप में हम महान विचारकों के विचार, उनकी आज की प्रासंगिकता और आने वाले समय में उनके प्रासंगिकता के संबंध में विचार प्रस्तुत करते हैं। अगले शनिवार को हम फिर एक नए विचारक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, जुटे रहिए और जोड़ते रहिए। नमस्कार।